प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट है। 3.0 के पहले रक्षा बजट में इस बार कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान लगातार अपने रक्षा क्षेत्र के बजट को बढ़ा रहे हैं, वहीं भारत में रक्षा क्षेत्र को इस बजट से काफी आशा होने के बावजूद भी वो बजट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करता था। सरकार रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र की झोली भरेगी ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री ने साल 2024-25 के लिए रक्षा सेक्टर के लिए 4,54,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो कि पिछले आवंटन यानी 4,55,000 करोड़ से मामूली तौर पर कम है। ऐसे वक्त में जब भारतीय सेना अपने हथियारों को अपग्रेड करने में जुटी हुई है, नए नए साजो सामान खरीद रही है, ऐसे में ये बजट काफी कम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बीते कुछ सालों में बढ़ाया है, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बार घटा दिया है। रक्षा बजट के दरअसल 3 हिस्से होते हैं। इनमें से राजस्व, पूंजीगत परिव्यय और पेंशन की राशि। क्योंकि पेंशन सेना में बड़ी मात्रा में जाती है, ऐसे में राशि आवंटित 3 भागों में की जाती है। रेवेन्यू में सैलरी बांटी जाती है, वहीं पूंजीगत परिव्यय में हथियार और दूसरे उपकरण खरीदे जाते हैं। इस बजट में हालांकि पहले परिवहन और नितिन गडकरी के जो विभाग हैं, उन्हें सबसे बड़ा बजट मिला है। दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय, जो कि राजनाथ सिंह जैसे सीनियर नेता के पास है। बजट में इस बार रक्षा मंत्रालय के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट के लिए ये तमाम बातें कही। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी यानी जो चुनाव से पहले जो बजट अंतरिम आया था, उसमें 6,22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अगर उससे तुलना करें तो इस बार का ये बजट बेहद कम है। रक्षा के लिए अगर पूंजीगत व्यय की बात करें, 1.72 ट्रिलियन रुपए व्यय है। वहीं भारत का रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें से बड़ा हिस्सा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी जो भारत में बनने वाले हथियार हैं उसका है। वहीं सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना भी है। इसमें भी यही पैसा लगेगा। सरकार ने पिछले साल रक्षा बजट के लिए 5.93 लाख करोड़ रुपए यानी 5,93,000 करोड़ रुपए दिए थे। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा रक्षा बजट क्षेत्र को ही मिला था। कुल बजट में इसकी फीसदी करीब 8% थी। इस साल अब अंतरिम बजट जारी कर दिया गया है, तो अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया है कि रक्षा क्षेत्र के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जाएगा। इसका मकसद हथियारों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। डीप टेक स्टार्टअप के जरिए मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देने की इस बार सरकार की मंशा है, ताकि रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि चीन का बजट हमसे ज़्यादा है। साल 2024 के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रक्षा रिपोर्ट के मुताबिक उसके आंकड़े ये कहते हैं कि 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले टॉप 10 देशों में 83.6 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ भारत चौथे नंबर पर है। वहीं उसके मुकाबले में चीन के रक्षा खर्च की बात करें तो 296 बिलियन डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। भारत का रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट के 1/3 कम है। रक्षा बजट में रिसर्च पर दोगुना खर्च करने की जरूरत है। संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश में ये बात कही थी कि देश को आने वाले सालों में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दोगुना बजट करने की जरूरत है। फिलहाल रक्षा अनुसंधान का जितना बजट है वो सिर्फ देश को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी रक्षा के लिए ही काफी है। वहीं इस बजट में पैसा कम होने के बावजूद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री की तारीफ की है। रक्षा मंत्रालय को आवंटित करने के पैसे को लेकर के राजनाथ ने दावा किया है कि इस बार जो पैसा मिला है उसके लिए मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9% इस बार हमें मिला है, यानी
72,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय सशस्त्र बलों को मजबूत करने, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए यह खर्च किया जाएगा। वहीं घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपए निर्धारित करने के लिए आत्मनिर्भरता और इससे गति मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले साल की बजट की तुलना में इस बार 30% ये ज्यादा है। बीआरओ को 6500 करोड़ रुपए का यह आवंटन हमारी सीमाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देगा। यानी कम बजट में भी संतोष वाली भावना रक्षा मंत्री के ट्वीट से नजर आती है। लेकिन अब देखना है कि क्या ये यहीं तक सीमित होगा या आने वाले समय में इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।